तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो भी रेलवे ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये जानना है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम का डेट जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको तैयारी करने का टारगेट पता चलता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में आपको रेलवे की एग्ज़ाम डेट के बारे में बताएँगे। साथ में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि सेफ स्कोर कितना है, अभी कितना मार्क्स आ रहा है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि रेस में चल दें, ठीक है? तो वीडियो में सारा कुछ डिटेल में रहेगा, अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ग्रेजुएट लेवल हो या 10+2 लेवल का, दोनों का एग्जाम अप्रैल और मई के बीच में कोई एक एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी बंदा है, या तो ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हो या इंटर लेवल का या दोनों का तैयारी, तो देखो लगभग क्वेश्चन का लेवल दोनों एग्जाम में सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि ग्रेजुएट लेवल के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, इंटर लेवल के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं रहता। क्वेश्चन का जो पैटर्न और लेवल लगभग दोनों एग्जाम का सेम ही रहेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर रहेगा, लेकिन लगभग उसको मान के चलो कि सेम ही रहेगा। और आप भी उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इस तरह का क्वेश्चन मैथ बनाएंगे तो ये इंटर लेवल में ही आएगा, या इस तरह का जीके याद करेंगे तो वो ग्रेजुएट लेवल में आएगा। आप जब भी याद करोगे तो ग्रेजुएट लेवल के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, आपके पास अभी ये दिसंबर मंथ को हटा के चलो और ये अप्रैल को भी हटा के चलो, ठीक है? आपके पास अभी 3 मंथ है, 90 डेज। तो 90 डेज या तो ग्रेजुएट लेवल के लिए है या इंटर लेवल के लिए। इस दोनों मंथ में आपका अप्रैल या मई में ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि अभी एक वायरल हो रहा है, बहुत सारा नोटिफिकेशन के साथ। उसमें आपको ग्रुप डी का लगभग 32,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है। वो लगभग आपको ग्रुप डी का जो है 32,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? तो इसके लिए भी सारे लोग रेडी रहना, ठीक है? ग्रुप डी समझ के मत ज्वाइन करना, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त ग्रुप डी में ज्वाइन किए, लगभग 3 साल के बाद आपको एक एग्जाम होगा, ठीक है? जो कि लगभग जो टिकट कलेक्टर टाइप का एग्जाम रहता है, तो वो काम आपका रहेगा, ठीक है? उसके 2 साल बाद, मतलब 5 साल के बाद आप लगभग एएसएम गुड्स कार्ड का एग्जाम दे देते हैं। नॉर्मल एग्जाम होगा और लगभग जो थोड़ा सा मेहनती रहता है उसका हो ही जाता है, ठीक है? बस थोड़ा सा आपको मतलब फील्ड में रहना पड़ेगा, आपके जो एजुकेशनल फील्ड में रहना पड़ेगा जब एग्जाम हो जाएगा। और कुछ सेक्शन इतना अच्छा है उसमें कि अगर आप ओपन लाइन आपको मिलता है, तो जैसे ट्रैकमैन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन मेरा एक फ्रेंड ट्रैकमैन में था और वो अभी जेई हो गया 5 साल के बाद 4200 ग्रेड पे सीधा। बेसिक पे था उसका 18,000, यहाँ अभी आ गया 34,000 समथिंग बेसिक पे। कितना का अंतर आ गया, ठीक है? ये बेसिक पे। और सैलरी में लगभग आप मान के चल सकते हो, ये हो गया 16,000 और प्लस इसमें कर दो और भी 16,000, मतलब 30,000 के लगभग का सैलरी में अंतर आता है, ठीक है? तो इसलिए ग्रुप डी का भी आ रहा है, तो उसमें तो थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग है, उसमें स्पेशल साइंस पूछा जाता है, तो वो जब आएगा तो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि आपका जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, इंटर लेवल एग्जाम है जो कि अप्रैल और मई के बीच में, ये दोनों में से कोई एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? और सेफ स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जिनको कि कम मार्क्स आ रहा है तो वो डर रहे हैं, ठीक है? जबकि उनको ये सोचना चाहिए, डरने से कोई फायदा है नहीं। हमेशा कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप पहले से ये सोच के चलोगे कि अभी हमको कम मार्क्स आ रहा है और आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर वो हमेशा इसी तरह से रहेगा, ठीक है? आपको आगे बढ़ना है। मान लो आपको 40 मार्क्स आ रहा है, 45 मार्क्स अभी आ रहा है, अभी आपके पास 3 महीना है। 3 महीना में स्कोर अगर इंक्रीज करोगे तो वो 60, 65, 70 के बीच में भी आ सकता है। कौन जानता है कि लास्ट टाइम में आप जो करंट पढ़ के गए या कुछ पढ़ के गए सेम आ गया एग्जाम में। इसलिए हम इस बारे में बोल रहे हैं क्योंकि एक एग्जाम में हम भी गए थे और एक आदमी करंट को वीडियो देख रहा था, पढ़ रहा था, तो हम बस खड़ा होकर पीछे देख रहे थे और देखे हम 4 करंट उसमें देखे और डिट्टो चारों करंट आ गया एग्जाम में। तो हम बस उस टाइम से ही सोच सकते हैं कि कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है? तो इसलिए अब चलो सेफ स्कोर के बारे में बताते हैं। मेरा जो सेफ स्कोर रहेगा वो इनहेंस करेगा आपको। फाइनल सिलेक्शन स्कोर नहीं है ये, अभी का सेफ स्कोर है। क्या? अगर मैथ में 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग भी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, और जीके 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको जानना क्या है इसमें कि अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपका कितना स्कोर आएगा जो कि सेफ स्कोर होगा। तो मैथ में कम से कम आपको 15 प्लस होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसका कि आधा कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और आप इसमें अच्छे दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको कम से कम मैथ में 25 प्लस होना चाहिए। और जो अभी आधा तैयारी किया है उसको 15 मार्क्स। और रीजनिंग जो कि अभी कुछ दिनों से, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फॉर्म निकलता है वैकेंसी तब स्टार्ट करते हैं, तो रीजनिंग में उनको 30 का होता है, 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग नॉर्मली अगर आप 1 से 2 महीना पढ़ोगे तो अच्छा हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और रीजनिंग का कोर्स सब कुछ कंप्लीट करते हैं, तो उनको भी रीजनिंग में 25 प्लस चाहिए, ठीक है? हर एक मॉक टेस्ट में, ऐसा नहीं कि किसी में 27 आ गया, किसी में 20 आ रहा, नहीं, हर एक मॉक टेस्ट में, ठीक है? आप बात करते हैं जीके का। जीके 40 मार्क्स का है, जो कि आपको जीके ही
आपको डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 40 मार्क्स का है, इसमें जो अभी 3 4 5 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनको 20 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ 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 जैसे थोड़ा सा उनसे साइंस बनेगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर से बनेगा, तो उनको 18 से 20 मार्क्स आ रहा है तो ठीक है, वो सेफ जोन में है, वो 2 3 महीना में बढ़ा लेंगे मार्क्स। लेकिन जो कि 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहा है उसको 40 में कम से कम 28 प्लस चाहिए, ठीक है, अभी आना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो कि आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा है, ठीक। तो आप टोटल बताते हैं, टोटल जो अभी कुछ महीनों से तैयारी कर रहा है, 3 4 5 6 महीने से तैयारी कर रहा है, स्टार्ट ही किया है, तो उसको अभी 53 प्लस मॉक टेस्ट में आए तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। अगर आज से 6 से 7 8 घंटा डेली पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहा है और उसको अगर मॉक टेस्ट में 75 प्लस मार्क्स नहीं आ रहा, 75 प्लस तो 70 भी मान के चलो, 70 प्लस मार्क्स नहीं आ रहा, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है, थोड़ा सा। तो क्योंकि आप 1 साल 1.5 साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको रीजनिंग में तो 25 प्लस आना ही चाहिए, मैथ में तो आना ही चाहिए, चलो जीके में थोड़ा कम आ जाएगा, जो हम बताए 28 तो 22 23, तो यहाँ से 70 मार्क्स हम ले रहे हैं कि 70 मार्क्स आपको आना ही चाहिए, और इसको 53 मार्क्स। अब आपको बताते हैं कि क्या 53 मार्क्स वाला का सिलेक्शन होगा और क्या 70 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा, किसका हो सकता है। देखो कुछ क्राइटेरिया है जो कि डिपेंड करता है एग्जामिनेशन का डर। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि एग्जाम में जाएंगे, सब कुछ रूम पे तैयारी कर रहा है, सब कुछ बनाता है, लेकिन एग्जाम में जाते के साथ सब कुछ भूलना वो स्टार्ट करता है। तो अगर ऐसा बीमारी आपके अंदर है तो फिर अभी रूम पे आपको 70 80 कुछ भी मार्क्स आए वो डिपेंड नहीं करेगा। और एक बंदा होता है ऐसा जो कि कुछ भी पढ़ा हो लेकिन एग्जाम में जाके अच्छा कर जाता है, ठीक है, एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया या ऑप्शन से छांटने का तरीका जानता है, रूम पे वैसा नहीं हो पाता लेकिन एग्जामिनेशन में वैसा कर लिया, 4 5 तुक्का लगाया वो सही हो गया, तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स अभी रूम पे ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन कब होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिसको कि और भी कम स्कोर आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, या फिर स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो स्कोर अगर तुमको बढ़ाना है तो वो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि 40 50 मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो स्कोर बढ़ जाएगा, तो वैसा नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप सोचो कि गलत कर रहे हो। आपको किसी भी हाल में जो जो सिलेबस है, जो जो चैप्टर है मैथ्स का, जो जो चैप्टर है रीजनिंग का, जो जो चैप्टर है जीके का, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आज पढ़ो कल पढ़ो लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट जब भी करो, आपको कितना भी आप सोचो ना कि अगर आप 53 मार्क्स अभी आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप कुछ तो जान रहे हो, या जिसको 70 प्लस मार्क्स आ रहा है वो तो और भी जान रहा है। तो इसलिए जहाँ पे आपको दिक्कत होता है उस चीज को हमेशा ध्यान करना है, ठीक है। अगर आप हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आदमी करता क्या है कि सिर्फ गलतियों पे ध्यान देता है, नहीं, अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो आपका क्या सही हो रहा है, क्या वो सच में सही हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग अंदाज पे भी सही कर लेते हैं, तुक्का लगा के भी सही कर लेते हैं, ठीक है। और रूम पे क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर रहता नहीं है, तो उस टाइम हम थोड़ा तुक्का भी लगाते हैं, कभी कभी ज़्यादा सही होने का चांसेस रहता है। या फिर ऐसा भी मॉक टेस्ट लगाते हैं जो कि पहले से उसका सारा कुछ पढ़ा हुआ है और पढ़ रहे हैं फिर भी 70 मार्क्स आ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोशिश करो हमेशा, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे कि भैया हम कोर्स कंप्लीट कर लिए लेकिन मेरा मॉक टेस्ट में 70 आ रहा है तो क्या मॉक टेस्ट लगाए या फिर बुक पढ़े, क्या पढ़े। तो देखो मेरा हमेशा से यही कहना है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको बुक छोड़ना ही नहीं चाहिए। बुक में जितना क्वेश्चन है मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो या फिर जीके जीएस का हो, वो हमेशा आपको करते रहना चाहिए। अलग अलग एग्जाम का फिर स्टार्ट करना चाहिए। मान लो आप एसएससी का जो है बुक 3 4 बार पढ़ लिया था, रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको 3 4 बार पढ़ो, ठीक है। वो कब, जब आप एग्जामिनेशन सामने नहीं रहे। अभी तो एग्जाम रेलवे का सामने है तो एसएससी का पढ़ने से तो कोई जरूरी है नहीं, तो आपको रेलवे का ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि मेरे पास तो एसएससी का बुक है, रेलवे का खरीदे कि नहीं खरीदे। तो भाई हम हमेशा से बोलते हैं बुक का ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 1000 रुपया में 3 तो बुक आपको चाहिए, एक मैथ का रीजनिंग का जीके का 1000 रुपया में हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं ले सकते हो और आप सोचोगे कि एग्जाम, हाँ आप अगर बहुत तेज हो तो उसका कहानी अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो उसका प्रीवियस ईयर तो आपको बनाना ही चाहिए। और हम एक चीज़ और बोल रहे बहुत सारे लोगों को कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, उसमें एएलपी का क्वेश्चन डाले। अभी तो फिलहाल फिर सेपरेट करके डाल दिए हैं क्वेश्चन के, फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा है, बायो का जो क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग का जो पूछा है, वो सब शायद सेपरेट करके डाले हैं, तो आप लोग वो भी बना लेना। एएलपी का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें क्या, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा और बहुत सारा करंट अफेयर हो सकता है उससे भी पूछे, क्योंकि एसएससी को पता है कि सब लोग उतना सजग नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत हम बाहर करें और तुरंत सब बनाए, ठीक है। तो वो सब जरूर करना। और कम मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में तो हम हमेशा से देखो एक ही टाइप का वीडियो आपके साथ शेयर करें, और क्योंकि कम मार्क्स, बहुत सारे लोग बताने के बाद भी बोले कि कम मार्क्स आ रहा है क्या करें, तो कम मार्क्स को इंक्रीज मॉक टेस्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ बुक बनाने से ही मिलेगा, इसे नॉर्मली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बुक जरूर बनाना, कोशिश करना बुक बनाए। हाँ बुक बनाने में आपको लगेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसमें आपको लगेगा कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन नहीं, हम हमेशा से बोले कि चैप्टर वाइज के लिए कम ही टाइम दो, लेकिन 1 घंटा सवा घंटा मैथ के लिए दे दो, 1 सवा घंटा रीजनिंग के लिए दे दो। बाकी जो टाइम है आप उसमें डेली मॉक टेस्ट लगाते हो तो वो ठीक नहीं है,
मेरे हिसाब से डेली मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आज मॉक टेस्ट लगाओ, कल पूरे क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का उसका एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का करेगा, तब वो जो है 50 सेट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके अंदर एक अलग से सारा कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट आज लगाए तुरंत कोशिश करोगे एनालिसिस करने का, तो मॉक टेस्ट बनाने में हमारा कंसंट्रेशन हाई रहता है, फिर वो नहीं हो पाता उसका एनालिसिस। इसलिए कोशिश करना कि नहीं करोगे, माइंड शांत रहेगा तो अच्छे से कर लोगे। ठीक है, कोशिश वही करना कि नेक्स्ट डे करें तो आपको बहुत फायदा होगा। और मार्क्स हमेशा बुक पढ़ने से ही बढ़ेगा। जो भी बुक है पढ़ो, जीके का हो, साइंस का हो। जैसे आपको साइंस के लिए भी अलग बुक चाहिए क्योंकि साइंस भी मैटर करेगा। और कोई भी एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो उसमें साइंस एक्स्ट्रा रहता है, तो एक बुक तो साइंस का होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सारा कुछ है। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके साथ लाएंगे शॉर्ट्स के माध्यम से, या कोशिश करेंगे कोई भी मैथ्स का आपके साथ चैप्टर के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, या फिर किरण का जो बुक है उसमें कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो कि हो सकता है पूछे, या अभी एलपी में कुछ मैथ्स का क्वेश्चन आया है वो आपके साथ एलपी का क्वेश्चन ये आपके साथ शेयर करते हैं, बना के दिखाते हैं। ठीक है, और एलपी का ही दिखाते हैं, या फिर कुछ रीजनिंग अच्छा लगेगा तो वो क्वेश्चन कोशिश करेंगे आपको 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना के डालने का। और भी कुछ आपको लगता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहाँ से जुड़ो और बताओ अगर आपको कोई दिक्कत होता है कैसे तैयारी करने में। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है, लास्ट टाइम है 3 महीना, थोड़ा सा अच्छे से सजग होकर पढ़ो तो आपको बहुत फायदा करेगा। किताब मात्र 1000 रुपया का होता है, हर हर वीडियो में बताते हैं। और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो 5 से 10 लाख का घाटा हो जाएगा आपको। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रख के बुक जरूर लेना। और जो इंपॉर्टेंट बुक है वो तो हम टैग कर ही देते हैं, वहां से भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो बाय।